जय हिंद। नमस्कार प्यारे बच्चों। तो स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल CKS ऑनलाइन क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक शास्त्र के VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, जो कि आपकी 2025 के फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और यहाँ से प्रश्न आपके सीधे सीधे परीक्षा में पूछे जाएंगे और देखने को मिलेगा। इसलिए आप लोग क्लास को लास्ट तक देखिएगा। और ये आपका सेट 1 चल रहा है। सेट अगर 1 आपको अगर अच्छा लगेगा तो सेट 2 अगर पढ़ना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ताकि आप लोग का सेट 2 भी आए। 10 सेट आपको जो है कुल हम पढ़ाने वाले हैं। अगर आपको अच्छा सेट 1 लगे तो हम जरूर सेट 2 लाएंगे, उसके लिए आप कमेंट कर दीजिएगा। कुल 10 सेट आपको हम पढ़ा देंगे, जिससे एक भी क्वेश्चन आप लोग का बाहर नहीं आएगा। इसलिए हम आपको सभी सेट कराएंगे। इसलिए आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके ऑल पे दबा लीजिएगा, जिससे जब भी क्लास हो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए और आप जो इस क्लास को पढ़कर अपनी तैयारी कर पाए बिल्कुल फ्री। और बिल्कुल फ्री PDF के साथ अगर पढ़ना हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़ जाइए और डेली क्लास कीजिए और डेली यहाँ से बिल्कुल फ्री PDF प्राप्त करके अपनी तैयारी कीजिए और अच्छा से अच्छा नंबर लाइए। ठीक है, तो नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप सभी प्यारे बाबू जो है क्लास को भी एक बार लाइक कर दीजिएगा। अच्छा लगेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, ताकि और भी आपके दोस्त लोग यहाँ से जुड़कर अपनी तैयारी बिल्कुल फ्री में कर ले PDF के साथ। ठीक है, बिल्कुल फ्री PDF के साथ अपनी तैयारी करने के लिए आप लोग जरूर शेयर कर दीजिएगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज का पहला नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, तो आज का पहला नंबर क्वेश्चन है आप लोग के सामने कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लिए गए हैं साथियों, तो आप लोग क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। भारत में हरित क्रांति के जनक जो है ना कौन थे, इस क्वेश्चन का आप लोग सही जवाब ऑप्शन 1 कीजिएगा। MS स्वामीनाथन जो है भारत में हरित क्रांति के जनक थे। ऑप्शन 1 को आप लोग यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है। निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक संस्थान नहीं है। चलिए फटाफट आप लोग जो आंसर हमारे साथ लगाते रहिए। निम्नलिखित में कौन एक संवैधानिक संस्थान नहीं है। 2 का क्या लगा है, चलिए 2 का ऑप्शन ए लगा है नीति आयोग, जो कि सही जवाब साथियों आप लोग का ऑप्शन ए है। बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन देखिएगा प्यारे बच्चे। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन संघन सूची का एक विषय है। निम्न में से कौन एक संघ सूची का जो है ना एक विषय है। चलिए क्या लगा है यहाँ पर 3 का। चलिए फटाफट सभी प्यारे बाबू लगा दीजिए 3 का क्या होगा। ठीक है, चलिए 3 का बी लगा है, रक्षा हो जाएंगे। रक्षा आप लोग का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन प्यारे बाबू आप लोग पढ़िएगा। यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन है आप लोग के सामने, गठबंधन का अर्थ है। गठबंधन का अर्थ जो है ना क्या होता है, आप लोग इसका आंसर लगाइए। ठीक है, चलिए गठबंधन का अर्थ क्या है, तो क्या है, सैन्य आक्रमण या अपनी सुरक्षा के लिए राष्ट्रों के बीच गठबंधन। ये क्या है, तो गठबंधन है, याद रखिएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर प्यारे बाबू आप लोग का सही आंसर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, सुरक्षा का बुनियादी अर्थ है। चलिए प्यारे बाबू आप लोग इसका आंसर लगा दीजिए। सुरक्षा का बुनियादी अर्थ क्या हो जाएगा। चलिए 19 का लगा दीजिए, क्या हो जाएगा। ठीक है, सॉरी 5 का लगाइए, 5 का। ठीक है, चलिए 5 का क्या लगा है, तो खतरे से मुक्ति हो जाएंगे। चलिए बहुत अच्छा, ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही आंसर लगाए हैं। अगला क्वेश्चन प्यारे वो देखिएगा, भारत में किस तरह की दलीय व्यवस्था है। भारत में किस तरह की दलीय व्यवस्था है प्यारे वो। ठीक है, चलिए भारत में किस तरह की दलीय व्यवस्था है, तो क्या लगा है 6 का। चलिए भारत में किस तरह की दलीय व्यवस्था है, 6 का यहाँ पर आप लोग का सही जवाब ऑप्शन सी आ रहा है, बहुदलीय व्यवस्था। ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बाबू, राज्यसभा का क्या सभापति होता है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है, फटाफट आप लोग जो है इसका आंसर लगा दीजिए प्यारे बाबू, क्या हो जाएगा। ठीक है, चलिए राज्यसभा का सभापति कौन होता है प्यारे बाबू। 7 का ऑप्शन बी लगा है यहाँ पर, उपराष्ट्रपति हो जाएंगे। ऑप्शन बी प्यारे बाबू बिल्कुल ही सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग पढ़िए यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संघीय व्यवस्था नहीं है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संघीय व्यवस्था नहीं है प्यारे बाबू, क्या होगा 8 का आंसर। चलिए 8 का क्या लगाए हैं, चलिए फटाफट लगाइए 8 का क्या होगा। चलिए 8 का यहाँ पर ऑप्शन ए लगा है, दोहरी नागरिकता हो जाएंगे। ऑप्शन ए आप लोग का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहला नगर निगम स्थापित किया गया था। भारत में पहला नगर निगम जो है ना कब स्थापित किया गया, कहाँ पर स्थापित किया गया था। ठीक है, चलिए तो क्या लगा है 9 का। चलिए 9 का जो है ऑप्शन आप लोग का सी आ रहा है, मद्रास, जो कि सही जवाब ऑप्शन सी है। चलिए बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िए यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन है, साधारण विधेयक को राज्यसभा कितने दिनों तक रोक सकती है। साधारण विधेयक को राज्यसभा कितने दिनों तक जो है ना रोक सकती है, लगाइए आंसर।
चलिए 10 का यहाँ पर डी आ रहा है। चलिए बहुत अच्छा, 6 माह तक यानी 6 महीना तक रोक सकती है, याद रखेगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष जो है ना कौन होता है, इसका आंसर लगा दीजिए, क्या हो जाएगा। ठीक है, चलिए राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? 11 का आप लोग का सही आंसर क्या है, तो ऑप्शन बी लगाए हैं, राज्यपाल हो जाएंगे। राज्यपाल आप लोग का सही जवाब है, याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वन लिबर्टी शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? वन लिबर्टी शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? ये होते हैं आपके कौन, तो जे.एस. मिल हो जाते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर आप लोग का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य का तत्व नहीं है? चलिए 13 का आंसर आप लोग लगा दीजिए, क्या हो जाएगा। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन एक क्या है, राज्य का तत्व नहीं है? 13 का आप लोग का सही जवाब ऑप्शन डी आया है, राजनीतिक दल हो जाएंगे। ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, भारत का संविधान किस वर्ष अंगीकृत किया गया? भारत का संविधान जो है ना किस वर्ष अंगीकृत किया गया है? चलिए 14 का लगा दीजिए, क्या हो जाएगा। ठीक है, चलिए भारत का संविधान किस वर्ष जो है ना अंगीकृत किए गए हैं? यहाँ पर 14 का बी लगाए हैं, 1949 में क्या है, भारत का संविधान अंगीकृत किया गया, याद रखिएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बाबू, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? चलिए संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? यहाँ पर क्या लगाए हैं, 15 का। चलिए सभी प्यारे बाबू लगाने का प्रयास कीजिए, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? चलिए तो यहाँ पर 15 का जो है ऑप्शन बी लगा रहे हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। ऑप्शन बी यहाँ पर प्यारे बाबू आप लोग का बिल्कुल ही सही जवाब आया है। चलिए बहुत अच्छा, अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िए। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है प्यारे बाबू? आप लोग इसका आंसर जो है लगा दीजिए। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? 16 का क्या लगा है, चलिए 16 का ये लगा है, M.S. स्वामीनाथन हो जाएंगे, बिल्कुल सही आंसर लगाए हैं, ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन पढ़िए, निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है? निम्नलिखित में से कौन है प्यारे बाबू जो एक संवैधानिक संस्था नहीं है? चलिए 17 का क्या लगाएंगे आप लोग। ठीक है, चलिए 17 का प्यारे बाबू आप लोग का सही आंसर क्या है, तो ऑप्शन ए लगाए हैं, नीति आयोग, जो कि सही जवाब ऑप्शन ए है प्यारे बाबू। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन संघ सूची का एक विषय है? निम्न में से कौन संघ सूची का प्यारे बाबू एक विषय है यहाँ पर? चलिए 18 का क्या लगा है, चलिए 18 का प्यारे बाबू आप लोग क्या लगा है, ऑप्शन बी लगा है, रक्षा हो जाएंगे। रक्षा आप लोग का सही आंसर है, ए नहीं होगा। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िए, यहाँ पर 19 नंबर, गठबंधन का अर्थ क्या है? तो गठबंधन का अर्थ बाबू हम लोग जस्ट पढ़े कि सैन्य आक्रमण या अपनी सुरक्षा के लिए राष्ट्र क्या है, राष्ट्रों के बीच गठबंधन। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सुरक्षा का बुनियादी अर्थ है। सुरक्षा का बुनियादी अर्थ क्या होता है, तो खतरे से मुक्ति, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िए, किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग सिफारिशों को लागू किया है? ठीक है, किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिशों को क्या है लागू किया हुआ है? तो 21 का आप लोग क्या लगा है, चलिए ऑप्शन ए लगा है, बीपी सिंह लगा है। चलिए बहुत अच्छा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अनुसूचित जाति संघ की स्थापना किसने की? अनुसूचित जाति संघ की स्थापना प्यारे बाबू किसने की थी? चलिए 22 का लगा दीजिए, क्या हो जाएगा। ठीक है, चलिए अनुसूचित जाति संघ की स्थापना किसने किया था? 22 का सही आंसर ऑप्शन बी लगा है, B.R. अम्बेडकर जी। ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िए, यहाँ पर 23 नंबर क्वेश्चन है प्यारे बाबू आप लोग के सामने, कि स्वेज नहर विवाद में ब्रिटेन द्वारा मिस्र पर आक्रमण कब किया गया था? स्वेज नहर विवाद में ब्रिटेन द्वारा मिस्र पर जो है आक्रमण कब किया गया था प्यारे बाबू? 23 का क्या लगा है, चलिए 23 का ऑप्शन ने लगा है, बहुत अच्छा, 1956 ईस्वी में, याद रखेगा। अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िए। अगला क्वेश्चन क्या है प्यारे बाबू, यहाँ पर आप लोग का है 24 नंबर प्रश्न, और 24 नंबर प्रश्न कह रहा है कि पश्चिमी गठबंधन द्वारा स्थापित नाटो में 1949 में कितने देश सम्मिलित थे? ठीक है, पश्चिमी गठबंधन द्वारा स्थापित नाटो में 1949 में कितने देश जो है सम्मिलित थे? 24 का क्या लगा है, चलिए 24 का यहाँ पर बी लगा है, 12 देश, जो कि सही आंसर ऑप्शन बी है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िए, यहाँ पर 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन देश शीत युद्ध के दौरान सोवियत क्या है गुट से जुड़ा था? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा देश शीत युद्ध के दौरान है ना प्यारे बाबू क्या है सोवियत गुट से ना जुड़े हुए थे? तो कौन था? ये उत्तरी कोरिया भी था, हंगरी भी था। ठीक है, ये मतलब सभी थे, तो ऑप्शन डी हमारा क्या है, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था?
द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल जो है ना प्यारे बाबू कौन से था, ठीक है। चलिए 26 का लगाइए क्या होगा, ठीक है। चलिए 26 का बी लगा है 1956 से 61 हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर लगा है। चलिए जितने भी बच्चे जो है क्लास को लाइक नहीं किए हैं एक बार प्यारे बाबू आप लोग लाइक कर दीजिए अपने क्लास को, और जो बच्चे नए आए हैं आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल पे आप जरूर दबा लीजिए, क्योंकि आप लोग के लिए हम बिल्कुल फ्री क्लास लाए हैं और बिल्कुल ही फ्री PDF भी लाए हैं। तो अगर आप बिल्कुल फ्री PDF और फ्री क्लास के साथ पढ़ना चाहते हैं तो आप जरूर सब्सक्राइब करके ऑल पे दबा लीजिए, और क्लास के बाद आपको नंबर देंगे, उस नंबर पर आप मैसेज करके हमसे PDF जो बिल्कुल फ्री लेकर पढ़ाई कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान को कब जो है ना लागू किया गया। चलिए भारतीय संविधान को प्यारे बाबू लागू जो है कब किया गया, चलिए इसका आंसर लगाइए तो क्या होगा, ठीक है। चलिए सभी प्यारे बाबू का आंसर आना चाहिए। चलिए 27 का ये लगा रहे हैं जो कि सही जवाब है, 26 जनवरी 1950 बिल्कुल सही आंसर लगा रहे हैं सभी प्यारे बाबू। चलिए बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िए यहाँ पर, कौन भारतीय व्यक्ति भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। कौन भारतीय व्यक्ति भारत का प्रथम गवर्नर जनरल प्यारे बाबू था, ठीक है। चलिए 28 का क्या लगा है जल्दी से लगा दीजिए। चलिए 28 का बी लगा है सी राजगोपालचारी हो जाएंगे, ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनरेगा कार्यक्रम को शुरुआत किसके शासनकाल में न हुई थी। मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत जो है ना किसके शासनकाल में हुई थी बाबू, ठीक है। चलिए 29 का लगाने का प्रयास कीजिए सभी प्यारे बाबू, ठीक है। चलिए 29 का जो है यहाँ पर सी भी आ रहा है जो कि बिल्कुल सही जवाब है बाबू, सी हो जाएगा। यहाँ पर मनमोहन सिंह हो जाएंगे। चलिए बी वाले बच्चे एकदम गलत किए हैं और ये वाले भी गलत कर रहे हैं। चलिए सी जो है आप लोग का बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िए, भारत में कितने संघ शासित प्रदेश हैं। भारत में कितने संघ शासित प्रदेश हो जाएंगे, चलिए लगाइए इसका आंसर। चलिए भारत में कितने संघ शासित प्रदेश है, तो क्या लगा है, ऑप्शन सी लगा है 8 हो जाएंगे। बहुत अच्छा, ऑप्शन सी बिल्कुल ही सही जवाब है। एक बार कमेंट कीजिए कि भारत में कुल कितने राज्य हैं, कमेंट में आप लोग जरूर बताइए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा। यहाँ पर 31 नंबर क्वेश्चन है, 73वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जो है ना जोड़ी गई है। चलिए 73वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची को जो है ना जोड़ा गया है, तो कौन सी अनुसूची को जोड़ा गया आप लोग आंसर लगाइएगा क्या होगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर 31 का ऑप्शन ए लगा है तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आप लोग का। 9वीं अनुसूची को क्या जोड़े गए हैं 73वें संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में किसने कहा कि हम संयुक्त राष्ट्र संघ के बिना आधुनिक विश्व की कल्पना नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चलिए संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में किसने कहा कि हम संयुक्त राष्ट्र संघ के बिना आधुनिक विश्व की कल्पना नहीं कर सकते हैं। चलिए 32 का आंसर आप लोग लगाइएगा क्या हो जाएगा, ठीक है। चलिए 32 का डी वाले बच्चे जो है बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग पढ़िए, लाल बहादुर शास्त्री का निधन कहाँ हुआ था। लाल बहादुर शास्त्री का निधन जो है कहाँ पर हुआ था, इसका आंसर आप लोग लगा दीजिए, ठीक है। चलिए लाल बहादुर शास्त्री का निधन कहाँ पर हुआ था, तो ऑप्शन डी वाले बच्चे बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं, ताशकंद में हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का यहाँ पर, इंदिरा गांधी का प्रथम बार क्या है, इंदिरा गांधी प्रथम बार कब कांग्रेस पार्टी की ना अध्यक्ष बनी थी, ठीक है। इंदिरा गांधी प्रथम बार यानी पहली बार कब जो है कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष बने हुए थे, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि आपके 1959 में बने थे, ऑप्शन बी यहाँ पर आप लोग का सही जवाब है, याद रखिएगा प्यारे बाबू, ठीक है। चलिए ऑप्शन बी जो है आप लोग का बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िए, प्रथम अंतरिक्ष यान आर्यभट्ट किस भारतीय प्रधानमंत्री के शासनकाल में प्रक्षेपित जो है ना किया गया था। प्रथम अंतरिक्ष यान आर्यभट्ट किस भारतीय प्रधानमंत्री के शासनकाल में क्या है प्रक्षेपित जो है ना किया गया था। चलिए 35 का लगा दीजिए क्या हो जाएगा, ठीक है। चलिए 35 का ऑप्शन ए लगा रहे हैं, बहुत अच्छा, इंदिरा गांधी प्यारे बाबू बिल्कुल सही आंसर है आप लोग का, ऑप्शन ए। चलिए बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िए, निम्नलिखित में से कौन एक क्या है एक पर्यावरणविद नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन एक पर्यावरणविद नहीं है, कौन हो जाते हैं, तो ये आपके अरविंद केजरीवाल हो जाएंगे, याद रखिएगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है प्यारे बाबू, क्यूबो प्रोटोकॉल पर भारत का हस्ताक्षर किया है, ठीक है। क्योटो प्रोटोकॉल पर भारत कब हस्ताक्षर किए हुए हैं, तो यह हस्ताक्षर किए थे 2002 में, याद रखिएगा, ऑप्शन सी प्यारे बाबू आप लोग का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। चलिए सभी प्यारे बाबू को इसका आंसर तो एकदम पता होगा, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। चलिए
चलिए बिल्कुल सही आंसर लगा रहे हैं, कोसी नदी। बहुत अच्छा प्यारे बाबू, कोसी नदी आप लोग का बिल्कुल ही सही जवाब है, बहुत अच्छा याद है आप लोग को। अगला क्वेश्चन है कि वर्ल्ड क्या है सोशल फोरम की प्रथम बैठक किस देश में हुई थी? तो इनकी प्रथम बैठक ब्राज़ील में हुए थे, याद रखिएगा आप लोग। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है आप लोग का यहाँ पर, वैश्वीकरण की नीति से सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं? वैश्वीकरण की नीति से सबसे अधिक जो है ना क्या प्रभावित हुए हैं? तो ये आपके गरीब हुए हैं प्रभावित, याद रखिएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला नंबर आप लोग क्वेश्चन पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, शिमला समझौता किस वर्ष हस्ताक्षरित जो है ना हुआ है? शिमला समझौता किस वर्ष क्या है हुआ था? ठीक है, तो ये कब हुआ था? ये हुए थे 1972 में, याद रखिएगा। ऑप्शन सी प्यारे बाबू आप लोग का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए कि भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध कब हुआ था? भारत और पाकिस्तान के बीच जो है ना कारगिल का युद्ध जो है कब लड़ा गया था? ठीक है, चलिए 42 का सही आंसर क्या लगा है? तो ऑप्शन सी जो है सही जवाब है, 1999। ऑप्शन सी आप लोग का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे? ब्रेजनेव जो है ना किस देश के राष्ट्रपति थे? तो ये आपके किसके थे? सोवियत संघ के, याद रखिएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बाबू पढ़िएगा, हमारी नियोजन व्यवस्था किस विचारधारा पर आश्रित है? हमारी नियोजन व्यवस्था किस विचारधारा पर आश्रित है प्यारे बाबू? 44 का क्या लगाएं? चलिए 44 का क्या आ रहा है? तो 44 का यहाँ पर ए भी आ रहा है, बी भी आ रहा है, लेकिन यहाँ पर बाबू 44 का अगर बात किया जाए तो सी होगा। ठीक है, लोकतांत्रिक समाजवाद होगा, याद रखिएगा आप लोग, सी कीजिए। अगला क्वेश्चन प्यारे बाबू है, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य थे? राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य कौन थे प्यारे बाबू? कौन थे? तो इनमें से सभी थे। ठीक है, ये सभी जो दिए गए हैं ना सभी है, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है, याद रखेगा। अगला क्वेश्चन, भौतिक समानता का अर्थ है? भौतिक समानता का जो है अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है क्या? चलिए फटाफट लगाइए। चलिए वितरणात्मक समानता लगा रहे हैं, ऑप्शन सी जो है आप लोग का बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। चलिए बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहाँ से ली गई है? भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा जो है कहाँ से लिए हुए हैं? 47 का प्यारे बाबू सही आंसर क्या होगा? आप लोग आंसर लगाइएगा क्या होगा। ठीक है, चलिए 47 का सी लगा है ऑस्ट्रेलिया, जो कि सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बाबू, विधान परिषद के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? विधान परिषद के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? तो उनको क्या कहा जाता है? अध्यक्ष नहीं कहा जाता है, सभापति कहा जाता है, याद रखें। ठीक है, ऑप्शन ए कीजिए, बी नहीं होगा बाबू। अगला क्वेश्चन है, राज्य विधानमंडल में विधान परिषद को जाना जाता है? राज्य विधानमंडल में विधान परिषद को जाना जाता है, तो इनको जाना जाता है उच्च सदन के लिए। ऑप्शन ए यहाँ पर आप लोग का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग का 50 नंबर यानी 50 नंबर क्वेश्चन है, भारत विभाजन के समय भारत में कितने देशी रियासतें थी? जब भारत का विभाजन हुआ उस समय भारत में ना कितने देशी रियासतें थी? तो उस समय अगर बात किया जाए तो 565 था, याद रखेगा। ऑप्शन डी यहाँ पर आप लोग का सही जवाब है। तो प्यारे बच्चों आज की इस क्लास में कुल 50 क्वेश्चन आप सबके लिए हम लेकर आए थे, और ये सेट आप लोग का 1 था। सेट 2 के लिए आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिए ताकि आप लोग के लिए सेट 2 भी आए। और सेट 2 में कितना क्वेश्चन रहना चाहिए, 50 ही रहे या 100 रहे, आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिए। अगर 100 चाहते हैं पढ़ना तो 100 भी क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो कमेंट जरूर कीजिएगा सेट 2 पढ़ने के लिए। कुल 10 सेट आपको हम पढ़ाने वाले हैं, जिसमें से आप लोगों को क्वेश्चन क्या है तो एग्जाम में 100% पूछे ही जाएंगे। इसलिए आप लोग सभी सेट को जरूर पढ़ने के लिए कमेंट करें ताकि हम और भी सेट आपके लिए लेकर आएँ, ठीक है। यदि आप लोग को ये क्लास अच्छा लगा हो, क्लास को आप लोग जरूर लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब करके ऑल पे जरूर दबा लीजिएगा, जिससे आने वाले सभी क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच पाए और आप जो उस क्लास को पढ़कर अपनी तैयारी कर पाएँ, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा क्या कीजिएगा, इस क्लास को दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा ताकि वो भी बच्चे जो यहाँ से जुड़कर अपनी फ्री क्लास और फ्री PDF के साथ जो यहाँ से तैयारी कर सके। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। उनसे पहले जो भी नए बच्चे हैं आप लोग इस नंबर पर मैसेज कर लीजिएगा 962 18 834। अगर आप नए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब करके इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं PDF के लिए, जहां पर आप लोग को बिल्कुल ही फ्री PDF मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब के लिए जय हिंद, जय भारत।